हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की हमारी ये वीडियो होने वाली है, टॉपिक का नाम है टिटनेस। आज मैं टिटनेस पर ये पूरा टॉपिक हमारा होने वाला है, जिसमें कि इतनी सारी चीज़ें होंगी। आप देख सकते हैं डिफिनेशन होंगी, जिसमें कि दो, और जो कि दो मैं इंग्लिश में कराऊंगी और एक इंग्लिश हिंदी दोनों में ही होने वाली है। और इसके बाद इसके कारण होंगे, साइन, सिम्टम्स, कॉम्प्लिकेशंस, डायग्नोस। इस टाइप से मैंने क्वेश्चन भी हैं थोड़े से, जिनका मैंने आंसर लिखा है कि और क्या कंट्रोल एंड प्रिवेंशन होंगे। और इसके बाद जो है वैक्सीन की प्रोटेक्ट जो है प्रोटेक्ट और अगेंस्ट टिटनेस इस हिसाब से, और 3 वेज होंगे प्रोटेक्शन के एंड मोड ऑफ ट्रांसमिशन के हिसाब से फैलता है, मैनेजमेंट हो गए एंड ट्रीटमेंट होंगे, लोकल वाउंड केयर होगी। देन इसके बाद हम देखेंगे तो हमारा क्या है वैक्सीन अंडर और मतलब इसमें बताया जाएगा कितने से कितने टाइम के अंदर लगाना चाहिए वैक्सीन, एंड बेस्ट ट्रीटमेंट होगा फॉर टिटनेस। तो हम देखते हैं, इसके लिए मुझे कमेंट आया था, मैं वही देखकर ये वीडियो हमें होने वाली है हमारी स्टार्ट। इसमें हम देखेंगे टिटनेस की जो है 2 डिफिनेशन है, जो कि आप देख सकते हैं दोनों की दोनों इंग्लिश में ही हैं, जैसे मैंने आपको अभी बताया था और अभी लिखा हुआ मैंने आपको दिखाया था। इसमें दोनों डिफिनेशंस टोटल इंग्लिश में होने वाली हैं। जैसे कि कुछ लोग चाहते हैं कि मैं इंग्लिश हिंदी दोनों में ही लेकर आऊँ, तो मैं दोनों में भी लेकर आई हूँ, जो कि नीचे लिखी हुई डिफिनेशन। ये क्या है? टिटनेस नर्वस सिस्टम का एक सीरियस डिसीज़ है, जो एक टॉक्सिन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरियम के कारण होता है। ये डिसीज़ मसल्स में संकुचन पैदा करता है, ख़ास कर आपके जा एंड नेक की मसल्स में। सॉरी, ये बार बार आ रही थी, मैं इसको हटा रही हूँ। मसल्स में टिटनेस को आमतौर पर लोकचा के नाम से जाना जाता है। टिटनेस की गंभीर कॉम्प्लिकेशंस जानलेवा हो सकती हैं, इसका कोई इलाज नहीं है। ये जो है अब हमारी ये डिफिनेशन जो है वो हमारी हो चुकी है, एंड आई एम सो सॉरी। ये जो है ना हमारी कैट, इसके वजह से, क्योंकि जो भी इसके साथ जो रहती है ना मेरी बड़ी कैट, वो चली गई है बाहर घूमने, इसलिए परेशान है। देन ये इसके कॉजेस हैं, जो कारण होते हैं। इसमें क्या है? अदर फैक्टर्स दैट इंक्रीज द रिस्क ऑफ टिटनेस इन्फेक्शंस आर। इसमें जो हम देखेंगे, जो इसके नीचे लिखे हैं, मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखे हैं। ऊपर की लाइन है वो इंग्लिश में, देन उसी का जो नीचे है सेम उसी का ही मैंने हिंदी में लिखा है ट्रांसलेट करके, ताकि हिंदी इंग्लिश दोनों जो भी चाहते ना ये वीडियो, उनमें से किसी को भी कोई प्रॉब्लम ना हो। इंग्लिश के लोग भी कर सकें, हिंदी के भी कर सकें। मिट्टी या खाद के संपर्क में आने से हुए घाव या कट जो लग जाते हैं। देन क्या है? इसमें क्या है? घाव में कोई विदेशी वस्तु जैसे कील या खपच्ची। एंड इसके बाद जो हमारा थर्ड पॉइंट है वो क्या है? प्रतिरक्षा दमनकारी चिकित्सीय स्थितियों का इतिहास। ये हम देख लेंगे। फिर हमारा जो चौथा पॉइंट है, मधुमेह से पीड़ित लोगों में संक्रमित त्वचा के घाव। मधुमेह मतलब जिन्हें शुगर होती है, शुगर के जो पेशेंट होते हैं उनके लिए कहा गया है संक्रमित त्वचा के घाव। देन हमारे ये जो कॉजेस हैं, कारण यहाँ पर हो गए हैं फिनिश। इसके बाद हमारे ये आए हैं सिम्टम्स, साइन एंड सिम्टम्स। तो इसमें कितने सारे हैं ये हम देखेंगे। पहले हम इसका देख लेते हैं, जो कि हमारा पहला है। उसमें क्या है? वाउंड के स्थान पर पेन और झुंझुनी हो, मतलब जो होती है झुंझुनी होना, और नेक, बैक एंड एब्डोमेन में पेन, पिस्थोटोनोस पोजीशन एंड राइसेस सरडोनिकस, मतलब मुंह थोड़ा खुला रखा जाता है। ग्रसनी की मसल्स में ऐंठन, जाको लॉक करना, रिफ्लेक्स ट्रेसमस, देन डिस्फेसिया, एक्यूट एस्फाइक्सिया, भोजन से इनकार करना, एंड अत्यधिक क्राइंग, निकलने में डिफ़िकल्टी। ये हो गया है। देन इसके बाद अदर जो है सिम्टम्स, वो क्या है? लाइक फीवर, हेडेक एक्सेट्रा, एंड ये साइन एंड सिम्टम्स। खाली सिम्टम्स लिख दें, साइन एंड सिम्टम्स लिख दें। देन इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पर। यहाँ ये हमारी कॉम्प्लिकेशंस हैं। इसमें क्या है कि ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स, इसको या फिर आप रेस्पिरेटरी जो अरेस्ट है ना, ये भी लिख सकते हैं। दोनों में से कुछ भी एक लिख सकते हैं। देन निमोनिया, या फिर निमोनिया लिख दें, या फिर आप लिख दें एस्पिरेशन निमोनिया। ठीक है। देन इसके बाद क्या? हाई ब्लड प्रेशर और क्या है? अबनॉर्मल हार्ट ट्रेम, मतलब ताल। फिर क्या? लंग्स में ब्लड क्लॉट मतलब जो खून के जो धक्के बन जाते हैं वो। पल्मोनरी एम्बोलिज्म इसको कहा जाता है। फिर क्या? स्वर यंत्र, इसको कहते हैं वोकल कॉर्ड में ऐंठन कहते हैं स्पास्म को। फिर हमारा जो है क्या है? सेवियर मसल्स में स्पास्म के कारण टूटी हुई बोन्स, स्पास्म मतलब ऐंठन के कारण। फिर डेथ भी इसमें हो सकती है, जो इसमें हो सकती है। फिर क्या है? एक्यूट एस्फेक्सिया, मतलब तीव्र श्वासावरोध। फिर वर्टेब्रल फ्रैक्चर। फिर क्या है? टंग, लिप्स और बुकल कैविटी का फटना। बुकल मतलब मुख, और कैविटी गुहक कहते हैं। मैंने कुछ चीज़ें हिंदी में भी लिख दी हैं और कुछ हिंदी का इंग्लिश में लिख दिया है, जो थोड़े से टफ वर्ड्स हैं जो हम लोग को नहीं पता है, मतलब ताकि इंसान समझ जाए उसका मतलब। देन यहाँ पर क्या है? अदर कॉम्प्लिकेशंस इंक्लूड फ्रैक्चर्स ऑफ द स्पाइन और लंग्स और लॉन्ग बोन्स फ्रॉम स्टीफ मसल्स कॉजेस बाई स्पास। देन इसमें क्या? कोमा भी शामिल है इसी में।
फिर हम देखेंगे आइस के आसपास की मसल्स में ऐंठन होने लगेगी एंड जबड़ा खोलने में दिक्कत होगी। ये भी इसकी कॉम्प्लिकेशंस है, ये इतनी सारी जो कि 13 हैं। देन इसके बाद हम देखेंगे तो हमारे डायग्नोस हैं, डायग्नोस क्या होंगे इसमें हम देखते हैं। देयर आर करंटली नो ब्लड टेस्ट दैट कैन बी यूज टू डायग्नोसिस टिटनेस। ये जो है ना, इसमें जो इंग्लिश लिखी है उसी की हिंदी भी लिखी है, जैसे कि क्या है, वर्तमान में कोई भी रक्त परीक्षण उपलब्ध नहीं है जिससे टिटनेस का निदान किया जा सके। और फिर यहाँ पे जो है सेकंड पॉइंट, उसकी इंग्लिश है, उसकी भी हिंदी लिखी है, जैसे कि टिटनेस से जुड़े पेशेंट की नैदानिक प्रस्तुति निदान से आवश्यक कारक है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पर। उस पर क्या है, इसका जो थर्ड पॉइंट है वो क्या है, इंजरी एंड पॉसिबल संदूषण की हिस्ट्री। संदूषण कहते हैं कॉन्टामिनेशन को, वो भी मैंने उसके नीचे लिख दिया है ये। एंड इसके बाद हम देखेंगे तो यहाँ पर जो हमारे थे ना 3 जो थे हमारे करंटली, सॉरी जो हमारे डायग्नोस थे 3, वो तो हमारे यहाँ तक के हो गए कंप्लीट। फिर यहाँ से इतना पैराग्राफ है जो हमारा अदर्स है, ये भी लेकिन डायग्नोस के अंदर आ जाएगा। इसमें क्या है, डॉक्टर्स फिजिकल एग्जाम, मेडिकल एंड वैक्सीनेशन हिस्ट्री एंड मसल्स में ऐंठन और मसल्स में अकड़न और पेन के साइन एंड सिम्टम्स के आधार पर टिटनेस का डायग्नोस करते हैं। देन लेबोरेटरी टेस्ट का यूज़ संभवतः केवल तभी किया जाएगा जब आपके डॉक्टर को संदेह हो कि इन साइंस एंड सिम्टम्स का कारण कोई अन्य स्थिति है। ठीक है, ये मैंने पूरा हो गया ये वाला हमारा। देन क्या है हमारा, ये मैंने जो लिखा है ना, ये एक आंसर के तौर पे है जिसका क्वेश्चन ये नीचे है। व्हाट इज़ द डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ टिटनेस इन ह्यूमन। ये ह्यूमन के लिए है डिफरेंशियल डायग्नोस। तो ये मैं ऊपर बात ये मैं क्वेश्चन लिखना भूल गई थी, आंसर के बाद ही मुझे याद आया। फिर इसमें क्या है, डायग्नोस्टिक कंसल्टेशन क्या करेंगे कि स्ट्रिचनिंग पॉइजनिंग एकमात्र ऐसी कंडीशन है जो वास्तव में टिटनेस जैसी होती है। हालांकि कई कंडीशंस जैसे डेंटल और अदर लोकल इन्फेक्शन, हिस्टेरिया, रसौली एंड मस्तिष्क ज्वर, मतलब जो दिमागी बुखार होता है, टिटनेस का कारण बन सकती है एंड इन्हें टिटनेस से अलग करना आवश्यक है। ये हमारा यहाँ तक हो गया है, जिसमें कि आपको याद रखना है थोड़ा बहुत, तो नोटिस आप कर ही लेंगे इसमें। देन इसके बाद क्या है हमारा, ये है कंट्रोल एंड प्रिवेंशन। इसमें क्या किया जाए, मतलब किस तरीके से रोका जाएगा। उसमें क्या पॉइंट है, टिटनेस एक वैक्सीन द्वारा रोकथाम योग्य रोग है। इसके लिए जो वैक्सीन है ना टिटनेस के लिए, ये तो समझिए इंपॉर्टेंट ही है। देन क्या है, प्रेगनेंसी के सेकेंड ट्राइमेस्टर के दौरान मदर के टीटी को सेकेंड डोज देने से न्यूनेटल टिटनेस को प्रिवेंट किया जा सकता है। आई एम सो सॉरी, ये मेरी डेजी है, इसकी साइड से मैं आपसे सॉरी बोलती हूँ। देन ये हम देखेंगे नेक्स्ट पेज पर, इन्फेंट एंड चिल्ड्रन को 6, 10, 14 वीक में डीपीटी के साथ प्राइमरी एक्टिव इम्यूनाइजेशन द्वारा प्रतिरक्षित किया जाना चाहिए। फिर क्या है हमारा, सभी औद्योगिक और कृषि श्रमिकों, सशस्त्र बलों आदि जैसे कमज़ोर समूहों का टीकाकरण करना। वाउंड इंजुरी या फिर मतलब इंजुरी का अर्ली ट्रीटमेंट करें एंड टिटनेस टॉक्साइड का इंजेक्शन दें, मतलब जो घाव हो जाते हैं। फिर क्या है हमारा, ये यूज़ ऑफ अर्ली एंटीबायोटिक्स, जो एंटीबायोटिक्स हैं ये भी देना चाहिए जल्दी। फिर क्या है जो है 3 क्लीन ड्यूरिंग डिलीवरी। फिर ये आप देखेंगे ना, इसमें यहाँ पर डिलीवरी है, ये मैं यहाँ पर ये थोड़ा सा यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मतलब इसमें क्या डिलीवरी के लिए जो है, इसमें क्या 3 पॉइंट हो गए। पहले क्लीन हैंड, और यहाँ पर आप देखेंगे इसके नीचे जो इस तरह का है ना, तो यहाँ पर क्लीन ही है, इसलिए इस टाइप का लिखा है। जो लोग लिखते रहते हैं उनको पता होगा, अगर आप नोट्स बना रहे हैं, आपको सब कुछ आता है, पता है, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। लेकिन एग्जाम में आप ये ना करना, टाइम बचाने के लिए यहाँ कुछ भी है ना। फिर क्या है, क्लीन डिलीवरी सरफेस एंड क्लीन कॉर्ड केयर। देन क्या है, 3 वेज टू प्रिवेंट टिटनेस। इसमें क्या है, वैक्सीनेशन इज़ द बेस्ट वे टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट टिटनेस। मैंने बताया ना, वैक्सीनेशन एक है ना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है, इसमें बेस्ट वे है। द बेस्ट वे टू प्रिवेंट टिटनेस इज टू गेट वैक्सीनेशन। वही चीज़ हो गई है इसमें कि अगर वैक्सीनेशन जो है ना वो बेस्ट वे है, तो उसके लिए हमें जो है ना वैक्सीन जो है वो लगवानी चाहिए। देन क्या है इसमें, केयर फॉर वाउंड्स टू प्रिवेंट इन्फेक्शन। वाउंड की तुरंत एंड अच्छी देखभाल इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने में हेल्प करती है। देन हम थर्ड पॉइंट देखेंगे, आफ्टर सम वुंड्स, इन्फेक्शन को रोकने के लिए मेडिसिन एंड टिटनेस के वैक्सीनेशन की नीड हो सकती है। इसमें भी आप देखेंगे वैक्सीनेशन की नीड हो रही है इसमें, और जो है मेडिसिन की नीड हो रही है। देन उसके लिए सबसे पहले तो जो है वैक्सीनेशन इंपॉर्टेंट है, एंड एंटीबायोटिक्स जो मेडिसिन होती हैं वो। अब हम देखेंगे तो यहाँ पर क्या है,
वो तो हमारा कंप्लीट हो गया था। देन यहाँ पर ये इतना जो पैराग्राफ है इसमें क्या टिटनेस के बारे में प्रॉपर हेल्थ एजुकेशन दें, जैसे कि प्रिवेंटिव मेजर्स, इफेक्ट एक्सेट्रा। और अवेयरनेस किसे कहते हैं, जागरूक करने को, किसी चीज़ में जागरूकता फैलाएं कि उसे पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस द्वारा रोका जा सकता है। देन एक्टिव इम्यूनाइजेशन से उन्हें 10 साल तक प्रोटेक्ट किया जा सकता है। मैं इसको हटा दूं बस, जा सकता है, सॉरी, दैट मीन्स अडल्ट को एवरी 10 ईयर्स में बूस्टर वैक्सीन लगवाना चाहिए। इसको पेंसिल चाहिए, कॉलेज जाना चाहती है ये भी। तो अब हम देखेंगे यहाँ पर वो हमारा हो गया है। देन यहाँ पर से हमारा जो है ना ये क्वेश्चन की तरह है, हाउ डज द वैक्सीन प्रोटेक्ट अगेंस्ट टिटनेस। इसमें क्या है, टिटनेस वैक्सीन एक टॉक्साइड वैक्सीन है। दैट इज़ मतलब इसमें क्लॉस्ट्रीडियम टिटनी नामक टिटनेस पैदा करने वाले बैक्टीरिया द्वारा छोड़े गए टॉक्सिन का एक वीकेंड वर्जन होता है। ये टॉक्साइड प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया उत्पन्न करता है जो फ्यूचर में इस बैक्टीरिया के संपर्क में आने पर आपकी रक्षा मतलब प्रोटेक्ट करता है आपको। ठीक है, अब ये हमारा हो गया कंप्लीट जो कि इसका आंसर था क्वेश्चन का। अब हम देखेंगे हमारा जो कि है मोड ऑफ ट्रांसमिशन, मतलब ये किस तरह से फैलती है, जो है ना ट्रांसमिट होती है, किस तरह से फैलता है। इसमें क्या है, इन्फेक्शन क्लॉस्ट्रीडियम टिटानी बीजाणुओं द्वारा वुंड को संदूषित होने से होता है। स्किन और ये म्यूकोसा जो है यहाँ पर आएगा, तो मैंने नीचे लिखा है स्किन और म्यूकोसा में एक स्मॉल सी दरार जैसे स्किन का घर्षण, पंक्चर, वुंड्स, बर्न्स मतलब जो जलना होता है। देन अब मैं इसको हटा ही देती हूँ यहाँ से बस। अब हम क्या देखेंगे, यहाँ पर हमारा क्या चल रहा था, एनिमल्स बाइट्स, जो जानवर को काट लेता है ना, कुत्ता उत्ता कोई भी जानवर हो। असंक्रमित सर्जरी, एसेप्टिक अबॉर्शन, अम्बिलिकल कॉर्ड को कटिंग करने के लिए असंक्रमित इंस्ट्रूमेंट्स एक्सेट्रा बीजाणुओं के प्रवेश का कारण बनता है। जो इंस्ट्रूमेंट है मतलब वो अगर असंक्रमित हो तो। अब हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। बीजाणु कई नॉन ह्यूमन एनिमल्स, जैसे नॉन ह्यूमन मतलब जो इंसान मानव नहीं होते ना, तो नॉन ह्यूमन एनिमल्स जैसे हॉर्सेस, शीप, कैटल, डॉग्स, कैट्स, रैट्स एंड जो ये लिखा ना चिड़िया, पिग एंड चिकन्स की आंतों और मल में व्यापक रूप से विपरीत होता है। जो पिग है ना, ये पिग का नाम है, छोटा सारा होता है, बहुत क्यूट सा, नाम तो बड़ा ही गंदा है, पिग है ये, लेकिन ये देखने में अच्छा होता है। टिटनेस इज़ नॉट स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, मतलब यहाँ पे है ना हिंदी भी लिखी है, टिटनेस जो है ना एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता है। टिटनेस इस तरह से फैलने वाली बीमारी नहीं है जो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति में फैले। देन क्या है, इसे मैनेजमेंट आ जाएगा। इसमें क्या, विष को निष्क्रिय करने के लिए प्रतिविष टिटनेस के पेशेंट में हम 200 से 400 mg या फिर kg की डोज पर इंट्रामस्कुलर, इसकी शॉर्ट फॉर्म लिखी IM ह्यूमन टिटेनस इम्यून ग्लोबिन, इसकी भी शॉर्ट फॉर्म लिखी है, को पसंद के ग्रेड 2C के रूप में सुझाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, कंट्रोल ऑफ मसल्स स्पास, मसल्स की ऐंठन के मैनेजमेंट के लिए हम बेंजोडियाजेपाइन जैसे डियाजेपाइन से स्टार्टिंग करने को सजेस्ट करते हैं। फिर हमारा आ जाएगा ये ट्रीटमेंट, हमारा ये मैनेजमेंट यहाँ पर ख़त्म हो गया। अब हम ट्रीटमेंट में देखेंगे तो क्या है, इंजेक्शन टिटनेस टॉक्साइड 0.5 ml इंट्रामस्कुलरली। देन जो सेकेंड पॉइंट है वो क्या है, ह्यूमन एंटी टिटानोस्पासमिन इम्यूनोग्लोबिन के साथ पैसिव इम्यूनाइजेशन। देन क्या है, लोकल वाउंड केयर, इसमें क्या होगा, इंसिशन एंड ड्रेनेज ऑफ पस। इंसिशन कहते हैं चीरा लगाने को जो कट लगाया जाता है, एंड ड्रेनेज मतलब निकालना, और पस मतलब मवाद को निकालने के लिए हो गया है। देन क्या है, डेब्रिडेमेंट, इसमें क्या लिखा है, नेक्रोटिक टिश्यूज एंड फॉरेन बॉडीज़ को रिमूव करना। देन वाउंड जो है ओपन होना चाहिए। देन इसके बाद ये हमारे कंप्लीट हो गए हैं। देन यहाँ पर से हमारे ये नई स्टार्टिंग हुई जिसमें क्या, कंट्रोल ऑफ स्पास्म, इसके अंदर भी 2 पॉइंट हैं जो हम देखेंगे। इंजेक्शन डेज़पाम 0.1 से 0.2 mg kg लिखा है। देन क्या लिखा है, पैरालाइज एंड वेंटिलेट। देन एंटीबायोटिक्स में क्या है, इन्फेक्शन के प्रिवेंट और ट्रीटमेंट के लिए व्यापक स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। फिर क्या है, थर्ड क्या है, सपोर्टिव केयर में क्या है, एक अंधेरे रूम में आइसोलेशन मतलब एकांतवास। फिर क्या है, मेंटेन फ्लूइड न्यूट्रिशन एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। थर्ड क्या है, ऑक्सीजन इनहेलेशन इज रिक्वायर्ड, मतलब यदि आवश्यक हो तो ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन की नीड हो तो ऑक्सीजन जो है प्रोवाइड करानी चाहिए।
फिर हम देखेंगे इसके नीचे क्या है, जो यहाँ पर ये हमारा कंप्लीट है। देन यहाँ पर लिखा है अंडर। इस तरीके से मैं आपको समझाती हूँ। जैसे कि क्या है, अगर किसी को कुछ घाव हो गया, उसका घाव बहुत ज़्यादा गहरा नहीं है, थोड़ा मतलब बहुत है, देन उसके लिए क्या है ना, उसके लिए 48 टू 72 आवर्स मतलब 48 से 72 घंटे के अंदर मतलब उसको जो है वैक्सीन लगवा लेनी चाहिए। इतना टाइम उसके पास होता है वैक्सीन लगवाने के लिए, अगर घाव थोड़ा बहुत है। देन क्या है, अगर घाव सीवियर है, मतलब घाव जो है काफ़ी गहरा हो गया है, तो इस गहरे घाव के लिए 24 घंटे में ही वैक्सीन लगवा लेनी चाहिए, इसमें इतना टाइम होता है। देन क्या है, व्हाट इज़ द बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर टिटनेस। इसके ये तो हमारा कंप्लीट हो गया है। देन हम देखेंगे तो टिटनेस का जो बेस्ट ट्रीटमेंट है उसमें क्या है, न्यूट्रलाइजेशन ऑफ अनबाउंड टॉक्सिन। इसका हिंदी में हम नीचे देख लेंगे तो क्या, अनबाउंड टॉक्सिन का निष्प्रवासन। इसके बाद क्या है, टिटनेस के ट्रीटमेंट के लिए टिटनेस इम्यूनाइजेशन ग्लोबिन की रिकमेंड किया जाता है। इसके बाद आप देखेंगे तो क्या रिकमेंडेड किस लिए कर रहे हैं, एंटीबायोटिक्स थेरेपी फॉर रिड्यूस द नंबर ऑफ टिटनेस बैक्टीरिया, जो कि ऊपर लिखा हुआ अभी आपको दिखाया जाएगा। मतलब जो टिटनेस के बैक्टीरिया हैं उनको ख़त्म करने के लिए, कम करने के लिए जो है जो एंटीबायोटिक थेरेपी है उसको जो है रिकमेंड किया जाता है। तो यहीं पर हमारा ये टॉपिक ख़त्म हो गया है। अब हम जो है नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो अगर आप नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, मेरी वीडियो लाइक करें, प्यारे प्यारे कमेंट्स करें और कमेंट में बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।